नमस्कार दोस्तों, कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम नए प्रश्नों के साथ में विश्व स्तरीय, भारत स्तरीय और राजस्थान स्तरीय तीनों प्रकार की न्यूज़ लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, एक संघ की बात करेंगे। जो पहला प्रश्न है अपना वो है अफ्रीकी संघ से। अफ्रीकी संघ, ये जो अफ्रीकी संघ है अफ्रीकन देशों का एक बना हुआ ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर 55 देश हैं, ठीक है, और सभी अफ्रीकन कंट्रियों का मिलजुल कर सर्वांगीण विकास करने के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं को मजबूत बनाने के लिए एक संघ बनाया गया अफ्रीकन देशों का, जिसे क्या कहा जाता है? अफ्रीकी संघ कहा जाता है। ये अफ्रीकी संघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1963 के अंदर हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय है, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है अदिस अबाबा के अंदर। कहाँ पर है? अदिस अबाबा। ये जो अदिस अबाबा है, यहाँ पर अफ्रीकन संघ का क्या है? मुख्यालय है। और ये किस जगह पर है? ये इथोपिया के अंदर है। अदिस अबाबा कहाँ पर स्थित है? इथोपिया की राजधानी का नाम क्या है? अदिस अबाबा है। तो ध्यान दीजिए, अफ्रीकी संघ की स्थापना 1963 में हुई थी। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय अदिस अबाबा है, जो किसकी राजधानी है? इथोपिया की राजधानी है। ध्यान दीजिए, हाल ही में ये चर्चा में क्यों आया है? हमारे लिए करंट का प्रश्न क्या बनेगा, ये इसकी बेसिक जानकारी है। इसके अंदर कुल जो सदस्य देश है, अफ्रीकन देशों का ये जो समूह है, इस समूह के अंदर कुल देशों की संख्या कितनी है? इस संघ के अंदर वर्तमान में कितने देश हैं? 55 देश हैं। ये जो 55 देश हैं, इन सभी 55 अफ्रीकन देशों का एक ग्रुप अफ्रीकन संघ है, जिसका मुख्यालय अदिस अबाबा में है, स्थापना 1963 में। वर्तमान में ये चर्चा में आने का कारण क्या है? वर्तमान में कारण क्या है? इसकी हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 20वीं वर्षगांठ, यानी 20वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और ये कब बनाई जा रही है? 9 जुलाई। कितनी तारीख को? 9 जुलाई 2022 को। क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो स्थापना कितनी तारीख को हुई थी? 9 जुलाई 1963 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अदिस अबाबा में है। इसमें देशों की संख्या कितनी है? 55 देश हैं, अफ्रीकन देश। और हाल ही में इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 20वीं वर्षगांठ। इसलिए वर्तमान में ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि हाल ही में अफ्रीकन संघ की 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बताइए इसके अंदर कितने देश हैं? तो 55 देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अदिस अबाबा के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1963 को हुई थी। ये अपना पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ थी। इसके अलावा हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें कि देश के अंदर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आज के दिन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अग्रदूत, ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अग्रदूत। आपसे सबसे पहले पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा एक समाचार पत्र है अग्रदूत। ये अग्रदूत कौन सी भाषा का समाचार पत्र है? इसकी स्थापना कब से हुई, यानी ये कब से चल रहा है? इस तरह की बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अग्रदूत, देखिए अग्रदूत क्या है? अग्रदूत एक समाचार पत्र है जो हाल ही में समाचार पत्रों में क्या रहा? चर्चा के अंदर रहा था। तो ये क्या है? एक समाचार पत्र है। अग्रदूत क्या है? समाचार पत्र है। और ये हाल ही में चर्चा में रहा है। और इसके बारे में ध्यान रखने की इसकी शुरुआत कब हुई थी? अग्रदूत की शुरुआत कब हुई थी?
अग्रदूत की शुरुआत कब हुई थी? 1995 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। अग्रदूत समाचार पत्र हाल ही में चर्चा में रहा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 के अंदर हुई थी। और ये किस भाषा का समाचार पत्र है? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अग्रदूत समाचार पत्र जो हाल ही में कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा था, ये कौन सी भाषा का है? तो ध्यान रखना, ऐसे अग्रदूत और ऐसे कौन सी भाषा है? असमिया भाषा का है। कौन सी भाषा का है? असमिया भाषा के अंदर प्रकाशित होता है। और इस समाचार पत्र का नाम क्या है? अग्रदूत। ठीक है, तो दोबारा ध्यान दीजिए, अग्रदूत समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कौन सी भाषा में प्रकाशित होता है? तो असमिया भाषा में होता है। और ये किस जगह पर जारी किया जाता है? असम क्षेत्र के अंदर जारी किया जाता है। असम और असम के आसपास का जो इलाका है उसमें ये समाचार पत्र है वो निकाला जाता है। कौन सी भाषा में? असमिया भाषा। तीसरे नंबर पे है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022। देखो ये क्यों मनाया जाता है? विभिन्न महासागरों के अंदर वर्तमान समय के अंदर प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, वहाँ समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु हो रही है। और समुद्रों का जो स्वास्थ्य है, उनकी जो हेल्थ है, उनको मेंटेन करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा आपस में बातचीत करके एक समझौता बनाया जाता है। और उस समझौते के तहत प्रदूषण की सामग्री को क्या किया जाता है? कम करने की या उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए बातचीत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागरों के लिए एक सम्मेलन 2022 है। ये कहाँ पर हुआ है? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आप ध्यान रखना, ये हुआ है लिस्बन के अंदर। कहाँ पर हुआ है? लिस्बन। और लिस्बन कहाँ पर पड़ता है? पुर्तगाल की राजधानी का नाम क्या है? लिस्बन है। तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? लिस्बन के अंदर हुआ है। और लिस्बन किसकी राजधानी है? पुर्तगाल की राजधानी है। दूसरा है कि इसकी मेज़बानी किसने की है? संयुक्त राष्ट्र महासागर जो सम्मेलन हुआ है, इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? इसकी मेज़बानी ध्यान रखना पुर्तगाल के अंदर हो रहा है। तो पुर्तगाल ने तो की है, लेकिन दो देशों ने मिलकर इसकी क्या की है? मेज़बानी की है। तो इसमें एक नाम तो किसका हो जाएगा? एक नाम तो इसके अंदर होगा किसका? पुर्तगाल का। और दूसरा इसके साथ में जो देश मिला हुआ था उसका नाम क्या है? केन्या। तो कौन कौन से दो देश हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की क्या की है? मेज़बानी की है। मेज़बानी करने वाले देश कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है पुर्तगाल जहाँ पे इसका आयोजन हुआ, और दूसरा कौन सा है? केन्या। इन दोनों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का क्या किया है? मेज़बानी की है। क्यों मनाया जाता है? तो विभिन्न समुद्रों के अंदर जो प्रदूषित सामग्री विभिन्न कारखानों के द्वारा छोड़ी जाती है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, या उनकी मात्रा है उसको मेंटेन करने के लिए, समुद्री स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हमने बात की है अफ्रीकन संघ की। अफ्रीकन संघ हाल ही में चर्चा में रहा। क्यों रहा? क्योंकि इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। कितनी तारीख को? 9 जुलाई को। 9 जुलाई को इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1963 यानी 1963 को ही, इसलिए वर्तमान में चर्चा में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है वह है अदिस अबाबा में। कहाँ पर है? अदिस अबाबा में। अदिस अबाबा किसकी राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी है, जहाँ पर किसका मुख्यालय है? अफ्रीकन संघ का मुख्यालय है।
अफ्रीकन संघ है तो कितने देशों से मिलकर बना हुआ संघ है, तो अफ्रीकन संघ के अंदर जो देशों की संख्या है वो कितनी है, 55 देश इसके अंदर वर्तमान के अंदर है। विभिन्न अफ्रीकन देशों की बुनियादी संरचनाओं अवसंरचनाओं का विकास करने के लिए ये सारे देश मिलकर एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। इसके अलावा हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात की थी अग्रदूत की। अग्रदूत क्या है, तो अग्रदूत क्या है, एक समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत कब हुई, 1995 में हुई, और ये कौन सी भाषा में प्रकाशित होता है, असमिया भाषा में। ध्यान रखना, अग्रदूत कौन सी भाषा में निकलता है, असमिया भाषा के अंदर निकाला जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये समाचार पत्र। और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन तो कहाँ पर हुआ था, लिस्बन पुर्तगाल में हुआ, लेकिन इसकी मेज़बानी करने वाले जो देश हैं वो पुर्तगाल के साथ साथ में कौन सा है, केन्या है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं तरुण मजूमदार। क्या नाम है, तरुण मजूमदार। तरुण मजूमदार। तो तरुण मजूमदार का हाल ही में क्या हुआ है भाई, निधन हुआ है। अब इनके बारे में हमसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में तरुण मजूमदार का निधन हो गया है, आप बताइए इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो अब हमें सेक्टर बताना होगा कि किस सेक्टर के अंदर ये फेमस आदमी थे। तरुण मजूमदार का हाल ही में निधन हुआ है, ये फिल्म जगत से संबंधित है। ये कौन से क्षेत्र से हैं, फिल्म निर्देशन या फिल्म जगत के अंदर संबंधित है, यानी फिल्म जगत में ये व्यक्ति ज़्यादा फेमस थे, प्रसिद्ध थे। और फिल्म जगत में क्या करते थे, ये बांग्ला फिल्म निर्देशक हैं। किस प्रकार के हैं, बांग्ला फिल्म निर्देशक है। तो तरुण मजूमदार का संबंध किससे हुआ, फिल्म जगत से। फिल्म जगत में ये क्या थे, बांग्ला फिल्म निर्देशक थे। ध्यान रखना, एक्टर नहीं थे, विलन नहीं थे, क्या थे, फिल्म निर्देशक थे। कौन सी भाषा वाले थे, तो ध्यान रखना बांग्ला फिल्म निर्देशक थे ये। इनके अलावा एक और फैक्ट इनके बारे में ध्यान रखना है कि 1990 के अंदर इनको एक पुरस्कार दिया गया था। उस पुरस्कार का नाम क्या था, पद्म श्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। तो चौथा पॉइंट अपना है तरुण मजूमदार। तरुण मजूमदार कौन है, तरुण मजूमदार बांग्ला फिल्म निर्देशक हैं जो फिल्म जगत के अंदर काफ़ी फेमस आदमी हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों आए, क्योंकि हाल ही के दिनों में इनकी क्या हुई है, निधन हो गया, मृत्यु हो गई। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, पद्म श्री पुरस्कार मिला हुआ है। और इसी के साथ हम अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि स्टार्टअप इंडिया स्कूल इनोवेशन। हाल ही में एक नई शुरुआत की गई है, पॉइंट नंबर 5 पे मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टार्टअप इंडिया स्कूल कौन सा है, स्टार्टअप इंडिया स्कूल इनोवेशन कौन सा है, स्टार्टअप इंडिया स्कूल इनोवेशन। तो ये एक प्रकार की पहल है, स्टार्टअप इंडिया स्कूल पहल। इस पहल की शुरुआत किसने की है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टार्टअप इंडिया स्कूल पहल की शुरुआत किसने की है, इनोवेशन। पहल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इनोवेशन करना, शुरुआत करना, किसी चीज़ की पहल की शुरुआत करना। तो ये पहल किसके द्वारा की गई है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा कि फेसबुक के द्वारा। किसके द्वारा, फेसबुक द्वारा। दूसरा आएगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तीसरा ऑप्शन इसमें आएगा गूगल द्वारा। और तीसरा आएगा इसके अंदर उपयुक्त सभी के द्वारा मिलकर इसको क्या किया गया है, स्टार्टअप इंडिया स्कूल को शुरू किया गया है। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितने जो ऐप हैं वो मिलके इसको काम कर रहे हैं। तब तक मैं आपको एक बार फिर से ये पूरा रिवीजन करवा देता हूँ, आप अपना उत्तर दीजिए। सबसे पहले देखो, हमने बात की अफ्रीकन संघ की। हाल ही में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसकी 20वीं वर्षगांठ 9 जुलाई 2022 को मनाई जाएगी। इस अफ्रीकन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी के अंदर स्थित हैं। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, 55 देश हैं।
अग्रदूत क्या है? अग्रदूत एक क्या है? समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1995 से हुई है। और भाषा कौन सी है? असमिया भाषा में प्रकाशित होता है। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आयोजन तो कहाँ पे हुआ? लिस्बन पुर्तगाल के अंदर हुआ है। लेकिन इसकी मेज़बानी किसने की है? पुर्तगाल और केन्या दोनों ने मिलकर की। किसने की है? पुर्तगाल ने और केन्या ने, दोनों ने मिलकर की। आयोजन कहाँ पे हुआ है? लिस्बन पुर्तगाल में। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे हमने जो पॉइंट डिस्कस किया वो है तरुण मजूमदार। कौन है? तरुण मजूमदार। तरुण मजूमदार का हाल ही में निधन हो, क्या हो गया? निधन होने के बाद में इनके बारे में हमसे पूछा जाएगा कि ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको क्या बनाना है? इनका क्षेत्र है बांग्ला फिल्म निर्देशक थे, यानी कौन सा क्षेत्र हो गया? फिल्म। और इनको पुरस्कार दिया गया था 1990 के अंदर। वो पुरस्कार कौन सा था? पद्मश्री। ध्यान रखना, एग्जाम में ऑप्शन आते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। कौन सा दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 के अंदर दिया गया था। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट हमने डिस्कस किया था स्टार्टअप इंडिया स्कूल इनोवेशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो बताओ किसके द्वारा? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या सभी के द्वारा मिलकर की गई है। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका? इसका सही आंसर होगा गूगल। सही आंसर क्या है इसका? गूगल है। तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में 5 सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्लास में नए प्रश्नों के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।